आम आदमी पार्टी का हो रहा है हिंदुत्व की तरफ झुकाव। मौलानाओं के बाद अब पुजारियों ग्रंथियों को भी केजरीवाल देंगे तनख्वाह। हर महीने देंगे 18-18 हजार रूपए। केजरीवाल की इस योजना से भाजपा हुई हैरान। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल धड़ाधड़ एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा करके पैसे बांटने की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो लोगों को पैसा कैसे बांटेगी ये तो नहीं पता, लेकिन मस्जिदों के मौलानों को तनख्वाह देने के बाद अब केजरीवाल की दया दृष्टि हिंदू पुजारियों और ग्रंथियों पे पड़ गई है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पुजारियों ग्रंथियों को भी हर महीने 18-18 हजार रूपए दिए जाएंगे। इस तरह केजरीवाल चुनाव में अब कट्टरवादी हिंदुओं और सिखों को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो मुस्लिम वोट के लिए मौलानाओं को तनख्वाह देते रहे हैं, लेकिन पुजारियों का साथ नहीं देते। इस वजह से केजरीवाल पे मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया जाता है। दिल्ली सरकार की इस योजना की शुरुआत कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से हो रही है। इस योजना के लिए 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल की इस पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना को तो भाजपा भी बंद नहीं कर सकती। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस को ललकारते हुए ये भी कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में इस योजना को लागू करने की हिम्मत दिखाए। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने इस योजना को लागू करते ही बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। इसको भाजपा के हिंदुत्व की काट के रूप में केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है। जाहिर है कि केजरीवाल की इस योजना का विरोध भाजपा भी नहीं कर सकती। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा, और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है
और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। न्यूज डेस्क एक्शन डे लाइव।